मेरे अज़ीज़ों पर लोगों ने इस पर यकीन न किया। 40 का आदत की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। 40 दिन और रात, 40 दिन और 40 रात बारिश हो गई, पर बुजुर्ग नूह और उसका खानदान कश्ती में बैठा और वो बच। दूसरी बात बुजुर्ग मूसा के बारे में देखते हैं। उन्होंने जो बनी इस्राएल के साथ वादे किए हुए थे, खुदा ने बुजुर्ग मूसा से वो काम लिया और उन्हें कहा कि तू बहुत सारी वो जो कौम बनी इस्राएल है उसको जाके गुलामी से निकाल। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा ने उससे काम लिया वो भी बुजुर्ग मूसा ने पहाड़ पर जाकर 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर जाकर जो खुदा ने 2 तख्तियों का उसको हुक्म दिया था वो वहाँ पर शरीयत के यहाँ से लिखी गई और हमारे लिए वो बायसे बरकत हुई। एलिया नबी के बारे में देखते हैं। एलिया बुजुर्ग नबी ने 40 दिन और 40 रात फाका काटा मेरे और उन्होंने खुदा के जलाल के लिए खिदमत की। खुदा के नाम के लिए इन नबियों ने रोजे रखे। फिर हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, बनी इस्राएल कौम उन्होंने क्या किया। उनका सफर जो था वो 40 दिन का था। उनकी नाफरमानी ने, खुदा के हुक्म को ना मानने से मेरे अज़ीज़ों वो कितने साल मुश्किल में मुसीबत में पड़े रहे क्या आप जानते हैं? हालेलुया। वो 40 साल सफर उनका बढ़ गया था। उन्होंने खुदा के हुक्म को ना माना। जो 40 दिन का सफर था वो 40 साल लग गए। क्यों लग गए 40 साल? उनकी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बताना चाहिए जो बहन जो भाई जिनको आता होता ना वैसे वो जरूर बताया करें, शर्माया ना करें। बहन ने बताया कि वो नाफरमान, उन्होंने नाफरमानी की और खुदा के जलाल से दूर रहे। आसमान से उनके लिए 40 साल, हम 40 के आदत पर बात करें जैसे हमारे 40 रोजे मसीहियों के 40 दिन और रात वो मशक्कत में रहे और वो आपस में कुड़कुड़ाते रहते थे। आपस में नाफाकी थी। वो खुदा के जलाल से दूर थे मेरे अज़ीज़ों। और बुजुर्ग मूसा जो था वो उनको बहुत तालीम देता होता था, पर वो बुजुर्ग मूसा पर भी यकीन ना कर सके। लिखा है मिस्र से तो निकल आए पर मिस्र उनके अंदर से मेरे अज़ीज़ों, आज भी अगर हमारी बस्ती, हमारा घर, हम जिस कंपनी में अदारे में काम करते हैं ना मेरे अज़ीज़ों, तो अगर हम मुत्तफिक नहीं हैं, एक नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ों हम कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। कभी भी नहीं हो सकते। हमें कामयाब होने के लिए एक दिल होना पड़ेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा। क्यों ना कहा? क्योंकि उनकी तमाम चीजें मुश्तरक थी, एक थी और उन्होंने कामयाबी पाई। मेरे से तो फिर हम देखते हैं नाफरमानी जो है वो की थी बनी इस्राएल कौम ने और यीशु मसीह ने क्या किया। अभी फिर हम वहाँ ही हमारा टॉपिक आ रहा है, वहाँ ही हम जाएंगे। यीशु मसीह ने फिर ये काम पूरा किया। कलाम मुकद्दस में सुना है कि जो इब्लीस है वो यीशु मसीह को कहाँ ले गया? जंगलों में, बियाबानों में ले गया और क्या कहने लगा है कि ये सारा कुछ तेरा हो सकता है, ये देख सकता है तू क्या है, ये देख बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखा रहा है, दौलत दिखा रहा है, चारों दिखा रहा है,
लेकिन वो कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इस काम के लिए नहीं आया। मेरे सिद्धो, एक तरफ जब बनी इस्राइल कौम ने तमाम तरीके से लिहाज से नाफरमानी करके अपने आप को खत्म किया था, अपने आप को जाया कर लिया था, जो 40 दिन का सफर था वो 40 साल में गुजरा। आज हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह ने मेरी खातिर, मेरी बहन, मेरी खातिर मेरे भाई क्या किया। 40 रोजे और दिन और रात उसने इबादत की। अब पुलिस उसको कह रहा है कि तू कह, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर भी रोटियां बन जाएं। खुदा ने कहा नहीं, आज चौल खान नहीं आए, खुदा का कलाम। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि किससे जिएगा? हर वो बात जो खुदा के कलाम से हालेलुया निकलती है वो मुझे और आपको बचाएगी, मेरी बहन, मेरे भाई। बहुत सारी शानो शौहरत जो उसने दिखाई, खुदा ने उसको, यीशु अल मसीह ने उसको रद्द कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी कौम, मेरे मसीह बहन भाई चाहिए, मुझे बेटे और बेटियां चाहिए। उसने और उसे ले गया। कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। वो कह रहा नहीं, ऐसा भी नहीं। वो कह रहा तेरा खुदा तुझे बचाएगा, वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको बचाएं। पर वो कहता नहीं, मैं अपने खुदावन को आजमाना है। मेरे जिसो खुदा को पता है कि मीरपुर में चर्च नहीं है,